यहाँ पे आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले एक आवेशित चालक ले लिया, ठीक है। इसकी कुछ मोटाई होगी, ठीक है, इसकी जो कुछ मोटाई होगी, और यहाँ पे इसके प्लेट है, इसको देखिए जो दिया गया कि ऐसी जो मोटाई है इस प्लेट, इसको 1 मान लेते हैं, इसको प्लेट नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ बोल सकते हैं। तो इसके पृष्ठ पर ये जो चालक लिया गया है एक समान रूप से इसमें आवेश वितरित है, दोनों प्लेटों पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, इधर भी एक समान रूप से आवेश वितरित है। जब एक समान रूप से आवेश वितरित है और यहाँ पे हेडिंग में पड़ा है कि आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, अर्थात जो ये आवेश लिया गया है, अर्थात ये जो ये प्लेट लिया गया है एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर आवेश वितरित है, उससे निकट या कुछ दूरी पर एक बिंदु P ले लिया जाता है, उसी पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर देखा जाए कि इसमें जो P रखा गया है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी हमें आवश्यकता होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी हमारा प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी हमारा E1 होगा, इधर होगा, ठीक। और इसी प्रकार हमारा प्लेट 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता उत्पन्न होगा हमारा क्या होगा, E2 होगा। क्या होगा, E2। ये कैसे निकल कर आया, क्योंकि इसकी जो ये प्लेट लिया गया है, ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अभिलंबवत या लंबवत ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये जो पृष्ठ है इसके अभिलंबवत और इनके बीच में देखिए कोण कितना बन रहा है। अगर ये रेखा ऐसे बहुत सारी रेखाएं ऐसे गुजरेंगी, ऐसे आवेश है तो बहुत सारी रेखाएं गुजरेंगी, ऐसे मिलाएंगी तो ऐसे बहुत सारी रेखाएं होंगी, ऐसे बहुत सारी रेखाएं होंगी, तो वही जो होगा वो आपका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। एक प्लेट 1 के कारण E1 हो गया और प्लेट 2 के कारण इधर ही होगा, पृष्ठ के अभिलंबवत होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो हमें इसी बिंदु P पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्धारण करना है। उससे पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानने से पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि जब किसी भी पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित होता है तो इस पे पृष्ठीय आवेश घनत्व उत्पन्न होता है, और वही पृष्ठीय आवेश घनत्व हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसके पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ये प्लेट 2 पे भी यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व उत्पन्न होगा और प्लेट 1 पे भी आवेश पृष्ठीय घनत्व उत्पन्न होगा, ठीक। तो हम लोग एक एक करके एक बार पहली बार प्लेट 1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और एक बार किसके पर निकालेंगे, प्लेट 2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्धारण करेंगे, ठीक है, बिंदु P के लिए। तो वही चीज हम लोग लिखते चलते हैं। तो देखते हैं, लिखेंगे बिंदु P पर प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण प्लेट 1 लिया गया है, प्लेट 1 लिया गया है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा जो हो जाएगा E1 बराबर, इस पे देखिए लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या उत्पन्न हो रही है, E1। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा E1 वेक्टर बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है ना, ये होता है। इसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट 1 की उत्पन्न होगा वो उत्पन्न होगा कितना, E1 बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ये इतना समझ में आया, ठीक है। अब पुनः बिंदु P पर प्लेट 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अब देखिए प्लेट 2 के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर उत्पन्न होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक समान रूप से आवेश वितरित है तो एक ही, दोनों की दिशा क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा E2 वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे बराबर सिग्मा बटा क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का क्या होगा, सेम होगा, समझिए इतना। तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब बिंदु P पर, ये जो बिंदु P है इस पे हम लोग क्या करेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेंगे। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या उत्पन्न होगी, जो E1 की दिशा है वही E2 के है, तो हम लोग परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E बराबर हो जाएगा हमारा E1 प्लस E2, क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 बिंदु P पर हमें परिणाम मिलेगा, ठीक है। क्यों ऐसा E1 प्लस E2 हुआ, क्योंकि दोनों के पृष्ठ के दिशा में या था पृष्ठ के लंबवत, ये देखिए E1 भी काम कर रहा है और E2 भी काम कर रहा है, समझ गए। बाई द वे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेट पहला भी अगर ऋण आवेश रहता है, इसमें धन आवेश रहता
तो ऋण आवेश पर देखिए उसके ऋण आवेश पर विपरीत हो जाता और धनावेश पे धनात्मक हो जाता, ठीक है। तो हम लोग घटा देते वहां पे E1 माइनस E2 कर देते, ठीक है। लेकिन दोनों की दिशा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, परिणामी जो क्षेत्रफल आएगा बिंदु P पर वो आ जाएगा E बराबर E1 प्लस E2, समझ गए। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, वो अभी लिखे हैं E बराबर E1 वेक्टर लिख सकते हैं प्लस E2 वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे E बराबर आ जाएगा, वेक्टर आप चाहे लिखिए चाहे ना, कोई दिक्कत है ना, लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे E बराबर आ जाएगा, सीधा लिखिए समीकरण 1 का क्या है, 1 में E1 का मान क्या है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा, समीकरण 2 से सिग्मा E2 का मान क्या है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा ना, और ऊपर क्या हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा। जब हर बराबर रहता है तो अंश भी क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है ना। तो E बराबर आ जाएगा आपका सिग्मा सिग्मा क्या हो गया 2 सिग्मा, है ना, 2 सिग्मा बटा क्या गया 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो आपका मान निकल कर आ गया बिंदु P पर E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, समझ गया है ना।